बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शेफ़ शम्स आज आपकी खिदमत में आलू बहारे की चटनी की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी लाजवाब है। ज़ायकेदार बनेगी, खुशबूदार बनेगी, काफ़ी मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी, काफ़ी स्वाद वाली बनेगी। आपने शादी ब्याह के मौका पर आलू बहारे की चटनी खाई होगी, आपने अपने घरों में आलू बहारे की चटनी बनाकर खाई होगी। आलू बहारे की चटनी दही भल्लों के ऊपर डालकर इस्तेमाल की जाती है, फ्रूट चाट के ऊपर डालकर इस्तेमाल की जाती है। मैं आज आपको एक आला और आसान तरीके के साथ आपको आलू बहारे की चटनी बनाने का तरीका बताऊंगा। चले आए देखते हैं कि आलू बहारे की चटनी किस तरह बनती है। सबसे पहले मैंने 1 केजी आलू बहारा लिया है। आपने फ्रेश आलू बहारा लेना है। मार्केट में 2 किस्म के आलू बहारे मिलते हैं, एक इस कलर का मिलता है और दूसरा ब्लैक कलर का मिलता है। जो ब्लैक कलर का है वो आपने आलू बहारा नहीं लेना, क्योंकि वो काफ़ी पुराना होता है। आपने ताज़ा और इस तरह का आलू बहारा लेना। 1 केजी मैंने आलू बहारा लिया और 2 लीटर पानी में भिगोकर इसको 5 घंटे के लिए मैं रखना हूँ जी। 5 घंटे हो चुके हैं। अब ये देखें कि आलू बहारा काफ़ी फूल चुका है। ये देखें, यही हमें चाहिए था। सबसे पहले कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और चूल्हा ऑन कर लेंगे। अब आलू बहारा कढ़ाई में डाल देंगे। अब पानी के जोश आने का इंतज़ार करते हैं। आपने छोटा चम्मच पकड़ लेना है और आराम से आलू बहारे को आपने हिलाना है। ज़्यादा हिलाने से जो आलू बहारे का पल्प है वो सारा निकल जाएगा। आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। देखें आलू बहारा कितना फूल चुका है। ये देखें, ज़्यादा चम्मच हिलाने से आलू बहारे का पल्प गुठलियों से अलग हो जाएगा। अब इसमें 1.5 केजी के करीब आपने चीनी डाल देनी है। अब आपने थोड़ा सा चम्मच हिलाना है ताकि चीनी मिक्स हो जाए। खूबसूरत कलर के लिए आपने ज़र्दा रंग डाल देना है, 1/2 टी स्पून के करीब। ज़र्दा रंग ऑप्शनल है। अब थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब इसको 2 मिनट तक के लिए कवर कर देंगे। अब कवर उतारकर चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने का यह फ़ायदा होगा कि हमारा शीरा जो है ना वो जमेगा नहीं। आपने 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक डालना है। 1/2 टेबलस्पून के करीब पीसी हुई लाल मिर्च डालनी है। आपने तब तक इसको पकाना है जब तक शीरा हमारा एक तार ना हो जाए। जैसे ही हमारा शीरा एक तार होगा तो हमारी आलू बहारे की चटनी रेडी हो जाएगी। 100 ग्राम के करीब मैंने बादाम ले लिए थे, जिनको मैंने भिगो लिया था, ये इसमें जाएंगे। 10 ग्राम के करीब 4 मगज़ हैं, जिनको मैंने पानी से धो लिया है ताकि इसकी डस्ट वगैरह ख़त्म हो जाए, ये इसमें जाएगा। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखें, एक तार बन गई है। ये देखें, जी अब चूल्हा ऑफ कर देंगे। जी आलू बहारे की चटनी को अब डिश आउट करते हैं। जी अब इस पर चांदी का कवर लगाएंगे। जी हाफिज़ साहब आएँ और टेस्ट करके बताएं। ले हाफिज़ साहब चेक करें। आज तो चाचू जी आपने कमाल ही कर दिया, बहुत मज़े की बनी है। भी टेस्ट करके चेक करता हूँ। इतनी आला, इतनी लजीज, इतनी ज़ायकेदार, यकीन माने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। आज से आप 20-25 साल पहले चले जाएं तो शादी ब्याह के मौके पर आलू बहारे की चटनी काफ़ी खाई जाती थी। तो मैं 20 साल पीछे चला गया हूँ। यकीन माने इतनी आला, इतनी लजीज, इतनी खुशबूदार, मज़ा आ गया जी। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स करके बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।